नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका बीइंग ट्रुथफुल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है। आखिर जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, सच में उसका नाम क्या है? क्योंकि ये डिबेट हमारी संविधान सभा में भी हुई थी। काफ़ी देर तक इसमें वाद विवाद भी हुआ कि आखिर हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे समझदार लोग थे, आखिर वो किस डिसीजन पर पहुँचे। और हालिया दिनों में भी दोस्तों हमने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो हमारे देश के नाम के ऊपर कुछ आपत्ति या कुछ उनकी संशोधन करना चाहते हैं, या उनके कुछ विचार हैं जो वो लागू करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है, हकीकत में हमारा देश क्या है, हमारे देश का नाम था और इसके पीछे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आज हम इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के किन किन नामों से पुकारा जाता है हमारे देश को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेलुहा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश को भारत भी कहा जाता है, हमारे देश का भारत नाम है। लेकिन भारत नाम कैसे आया? कुछ लोगों का तर्क है, मानना है कि एक राजा था भारत, जो एक राजा दुष्यंत का पुत्र था तथा उसकी माता का नाम शकुंतला था। उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे देश को आर्यव्रत भी कहा जाता है। आर्यव्रत हमारे वैदिक पुराणों में मिलता है। इसका नाम कहा जाता है कि आर्यों ने आके यहाँ पर आक्रमण किया था, तो वहाँ से डेवलप हुआ था आर्यव्रत। कुछ लोग जम्बू द्वीप भी कहते हैं दोस्तों। हमारे वैदिक पीरियड में इस नाम को इस्तेमाल किया गया है। और आर्यव्रत, जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया, जो मनुस्मृति स्मृति है उसमें इसका नाम उल्लेख हमें मिलता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान। फारसियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कह के पुकारा। अब बात करते हैं कि इंडिया। दोस्तों, इंडिया शब्द हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस जो नदी थी, वहाँ से आया है। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले भारत की, क्योंकि भारत नाम के ऊपर अक्सर क्वेश्चन उठते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये काल्पनिक नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक नाम है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि जो भारत नाम है, भारतवर्ष में एक राजा था जिसका नाम भरत था, उसके पिताजी का नाम दुष्यंत था और उसकी माता का नाम शकुंतला था। उसके पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक कहानी और है जो हमें मिलती है, वो मिलती है हमें जैन धर्म से। दोस्तों, वहाँ पर कहा गया है कि जो जैन में दोस्तों जो उनके प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका नाम भगवान ऋषभ देव था, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जो बड़े पुत्र थे, बड़े बेटे थे, उनका नाम भरत था और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, ये तो बात हो गई विचारधाराओं की। अलग अलग लोगों का अपना अपना मत है। कुछ लोग इसको भारत राजा के नाम से जोड़ते हैं, जो कि एक राजा दुष्यंत का पुत्र था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जैन धर्म से आया है, जो उनके प्रथम तीर्थंकर थे, उनके बड़े पुत्र थे। दोस्तों, सच क्या है? आखिर सच्चाई क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारी NCERT दोस्तों क्लास 6, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भारत शब्द है, भारत उन लोगों के लिए कहा गया है जो गंगा के क्षेत्र में निवास करते थे। उन स्पेशल ग्रुप के लोगों को भारत कहा गया और वहीं से ये नाम चलकर आगे चल के हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये तो बात हो गई इतिहास की और NCERT की। यहाँ पर मत कुछ है नहीं दोस्तों। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च किया, जो हमने खोजा और जो हमारे सामने आया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ। दोस्तों, ये तो बात हो गई इतिहास की, विचारधाराओं की और लोगों का क्या क्या मानना है। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? क्योंकि आखिर में हमें संविधान को ही मानना है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में सर्वोपरि संविधान है। दोस्तों, संविधान में हमारे देश के जो नाम हैं, पहला नाम मिलता है इंडिया और उसी को कहा गया है भारत। आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया और भारत। तो हमारे देश के जो ऑफिशियल नेम हैं वो दो ही हैं, इंडिया और भारत। और हमको यही मानकर चलना है, क्योंकि हमारा संविधान में दो हैं। वहाँ पर कहीं पर भी हिंदुस्तान, आर्यव्रत या जम्बू द्वीप या कुछ अन्य नाम हमें नहीं मिलता है। ऑफिशियल नेम हमारे देश के दो हैं, भारत और इंडिया। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पहले हमारे देश में कुछ लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, हमारे देश में भी हैं। तो उनने एक याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा
कि जो भारत का संविधान है उसमें से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। उनका ये कहना था जो भारत शब्द है वही रहना चाहिए और इंडिया शब्द को वहाँ से डिलीट कर देना चाहिए। इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और जवाब में उनको ये बोला गया कि जो इंडिया शब्द है वो हमारे संविधान में पहले से ही है। दूसरा पक्ष उन लोगों का था कि भारत शब्द लिखना चाहिए हमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ऑलरेडी भारत शब्द हमारे संविधान में है, तो फिर अलग से आपको कुछ क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आखिर इंडिया शब्द से आपको इतना हीन भावना या इतना अपमान महसूस क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे पता है कि अगर आप भारतीय हैं और सच्चे देशभक्त हैं तो आपको अपनी सिंधु घाटी सभ्यता पर गर्व होगा, फख्र होगा। जो हमारा इंडिया शब्द है वो सिंधु घाटी सभ्यता से निकल कर आता है, तो अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से गर्व है तो वहाँ से निकले हुए नाम से गर्व क्यों नहीं है। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता से ही तो हमारा नाम है वो देश इंडिया वो आया है। तो इंडिया तो और अच्छी बात है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी याद आती रहेगी हमें इंडिया से कहीं ना कहीं। हम वो कभी नहीं भूलेंगे जो हमारी सिटी थी, हमारी पहली सिटी थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो इंडिया शब्द है और जो भारत शब्द है दोनों ही ऐतिहासिक हैं और दोनों ही हमें कहीं ना कहीं गौरवान्वित करते हैं और हमें उन पर गर्व महसूस करना चाहिए। ना भारत कम है ना इंडिया कम है, ये एक ही देश का नाम है। इसलिए ये कुछ लोगों की ऐसी ख्याल रहते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है कि भारत कर दो क्योंकि हिंदू धर्म में माना गया है कि भारत हिंदू था तो इसलिए कर देना चाहिए, इंडिया अंग्रेज़ों ने नाम दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वही पढ़ना है जो लिखा गया है और जो सच में सही है। दोस्तों हमारे देश में हर किसी का अपना अपना मत है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, कोई किसी बात को लेकर सहमत है तो कोई किसी बात को लेकर असहमत है। इसलिए देश में हमारे संविधान है जिसमें दोनों की सहमति दिखाई जा सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि ना हम इसकी मान रहे हैं ना इसकी मान रहे हैं। जो सबके लिए बेस्ट है वो हमारा संविधान करता है। तो अब बात करते हैं कि इसका सारांश क्या है। आज हमने जिस पर बात की, जिस टॉपिक पर हमने बात की, तो आखिर उसका कंक्लूजन क्या है। दोस्तों अंत में यही है कि हमारे जो देश के नाम हैं ऑफिशियल वो दो हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। आपको याद रखना है हमारा संविधान इन्हीं बातों का उल्लेख करता है और जो भी इसके अन्य नाम दिए गए हैं हमारे देश के वो डिफरेंट लोगों ने दिए हैं और अपनी अपनी कहीं मैं अपनी धार्मिक या मैं कहूँ अपने अपने फेद हैं उनके जिन्होंने अपने देश को ये नाम दिया। हालांकि यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं है, जिसको नाम जो पसंद आता है, जिसकी जो भी विचारधाराएँ हैं, जिसकी जो भी श्रद्धा है वो है अपने प्यारे देश को उस नाम से बुला सकता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल बात करें, आधिकारिक तौर पर बात करें तो हमारे देश का नाम इंडिया है, भारत है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको यह भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो सुप्रीम लॉ है वो है हमारा संविधान है। दोस्तों ये इतना खूबसूरत है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में हमारा संविधान ही है जो इतनी जातियाँ, इतने मतभेद, इतने डिफरेंट लोग रहने के बाद भी हम एक धागे में पिरोए कैसे रह रहे हैं, कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं। तो संविधान है वो इसीलिए दोस्तों कि कोई किसी पर अपनी क्या कहते हैं अपनी विचारधारा को थोप ना सके, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों हर किसी का अपना अपना मानना है, अपना अपना नज़रिया है। संविधान का मानना है जो सबके लिए बेस्ट हो, किसी एक समुदाय के लिए ख़राब या एक समुदाय के लिए अच्छा, ऐसा नहीं है। जो पूरे देश के लिए बेस्ट हो और इसमें रहने वाले लोगों के लिए बेस्ट हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि हमारे देश के जो नाम है वो कैसे पढ़े और कहाँ से आए। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।